बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस 1.2 के फर्स्ट लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। 1.2 में स्मार्ट सिलेबस के निशान आप लोगों के सामने लगे हुए हैं। मैं एक दफ़ा आप लोगों को दोहरा देता हूँ ताकि अगर कोई निशान वाज़िया ना हो तो वो आपको पता चल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टोटल एक ही क्वेश्चन है जिसके आगे से 10-12 पार्ट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा होमवर्क का हिस्सा है, तीसरा क्वेश्चन हमारी क्लास वर्क का हिस्सा है और उसके बाद अगर आगे चलें तो ये 7th पार्ट और 8th पार्ट जो है ये आप लोगों के दोनों क्लास वर्क का हिस्सा है। ठीक है, तो आज हम इसको ऐसे करेंगे कि पहले 5 पार्ट समझिए हमारे आज का काम है, उसमें से है 2 ही पार्ट्स हैं हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा, तो वो 2 ही पार्ट्स आप कवर करेंगे और उसके बाद जो है वो दूसरा जो अगले 5 पार्ट्स का सेक्शन होगा वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो बच्चों ये मैंने 1.2 का पहला क्वेश्चन जो पहले पार्ट का है, वैसे वो होमवर्क का हिस्सा है लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मुझे क्योंकि आसान सवाल पहले समझाना है और मुश्किल की तरफ बाद में लेके जाना है। तो ये सवाल है जिसमें मुझे सबसे पहले इसको म्यारी शक्ल में लिखना है। ये बड़ी आसानी से म्यारी शक्ल में लिखने जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर खुद हल कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जीरो इस तरफ बना रहा हूँ, वैसे जीरो उस तरफ होता है लेकिन जीरो इस तरफ बना रहा हूँ और इक्वेशन को उधर सेट कर रहा हूँ। -x² उधर जाकर +x² हो जाएगा। 7x पहले ही उधर मौजूद था, प्लस के साथ मौजूद था, वो प्लस ही रहा। +2 इधर से उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब इक्वेशन क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड हम आपस में रिप्लेस कर सकते हैं तो मैंने लेफ्ट साइड को राइट साइड पे और राइट साइड को लेफ्ट साइड पर लिख लिया है। ठीक है, ताकि मेरी जो प्रॉपर शक्ल है इक्वेशन की वो मुझे हासिल हो जाए। ठीक है, सॉरी मुझे स्टार्ट में बोलना चाहिए था, मुझे जहन में नहीं रहा। ये एक्सरसाइज बेसिकली आप लोगों की 2 दर्जी फार्मूले के इस्तेमाल से हल करना है, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व करना है। ये भी तज्ज़ी करना या हल करना ही है, लेकिन इस दफ़ा हमारा फार्मूला इस्तेमाल होगा। वो फार्मूला मैं यहाँ पहले लिखता हूँ, उसके बाद सवाल की तरफ वापस जाऊँगा। -b + -b² -4ac होल स्क्वायर रूट और होल डिवाइडेड बाय 2a। वैसे नॉर्मली बच्चों के माइंड के लिहाज से बोलूँ तो ये वाला प्रोसीजर उन्हें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इस प्रोसीजर में उन्हें सबसे ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ हमारे पास प्रोसीजर में क्या है कि हमने इस इक्वेशन को देखते हुए अपने पास a, b और c की वैल्यूज़ लिखनी है। यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है। 1 कहाँ से आया कि x² का कोई कोफिशिएंट अददी सर नहीं था, तो इसलिए मैंने जो है वो 1 वहाँ से उठाकर पिक किया है और वो 1 a की वैल्यू है। b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू -2। जब मैंने ये तीनों वैल्यूज़ लिख ली हैं अपने पास और उसके बाद मेरे पास नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, तो अब मैंने खाली एक ही काम करना है। तो यहाँ हमने करना यह है कि हमारे पास जो इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट होती हैं a, b और c की, वो हमने पुट करनी है। याद रखिए हमारे पास b की वैल्यू है 7, तो b की जगह 7 लिखेंगे, +-b² है तो 7 का ही स्क्वायर आएगा। -4ac है, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2, इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट डाला है। ठीक है, जो फार्मूले में मौजूद था। और होल डिवाइडेड बाय 2a है, तो 2 के साथ a की वैल्यू 1 वो लिखती है। याद रखिएगा ये डिवीजन पूरे के नीचे लिखनी है, कहीं से मिस नहीं करनी, ना इस तरफ से ना इस तरफ से, और स्क्वायर रूट भी इस वाली रकम पूरी के ऊपर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये -7 + -7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस प्लस 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो ये 49 + 8 हो जाएगा और नीचे 2 1s are 2 होगा। यहाँ पर भी आपको पिछली नॉलेज काम आएगी। मैं एक दफ़ा ये स्टेप लिख लूँ फिर उसके बाद उस बात पे जाता हूँ। 49 + 8 करेंगे तो 57 आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पिछली नॉलेज आपके क्या काम आएगी कि मैंने आपको पीछे लेक्चर में बताया था कि स्क्वायर रूट 3 तरह के होते हैं। 1.1 का लेक्चर था, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ तक मेरे जहन में हो। तो वो लेक्चर जो है वो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं याद तो वहाँ से जाके देख लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को कि जज़र 3 तरह के होते हैं, स्क्वायर रूट्स 3 तरह के होते हैं। एक 100% मुकम्मल जज़र जो कि बिल्कुल जैसे 36 हो तो जज़र हट जाता है और उसकी जगह आ जाता है 6 लिखा हुआ +-6, और दूसरा बिल्कुल नामुकम्मल जज़र जैसे ये 57 है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, इसने एज इट इज़ रहना है। ठीक है, और तीसरा जो जज़र है वो आपका पार्शियल जज़र होता है, जैसे 12 का 24 का या इस तरह का कोई भी जज़र, जो कि बेसिकली आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है और उसके बाद आपके पास जज़र की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर 57 जो है ये बिल्कुल सॉल्वेबल नहीं है, ये ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा। अगर जज़र की अलामत ख़त्म हो जाती तो मैं एक दफ़ा प्लस में और माइनस में अलग करता, लेकिन फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देना है क्योंकि जज़र ख़त्म नहीं हो सका। तो हमने क्या करना है कि सिर्फ इस सारी रकम को उठाकर जज़र के समेत प्लस माइनस के समेत उठाकर सोल्यूशन सेट में लिख देना है। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा अपनी आखिरी वाली बात रिपीट कर रहा हूँ कि जब ये जज़र हटेगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर यहाँ से, तो आप प्लस और माइनस में अलग अलग करके सॉल्व करोगे। अगर जज़र रहा, ठीक है,
तो आप इसी तरह उठाकर प्लस माइनस में लिख दोगे, उसे सॉल्व वो नहीं करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ क्रॉस होता हुआ, कॉमन कुछ निकल के क्रॉस होता हुआ, वो अलग बात है, वैसे उसे सॉल्व नहीं करोगे, पहली बात। और दूसरी बात, ये स्क्वायर रूट कैसे हल किया जा सकता है, वो 1.1 का लेक्चर वो प्लीज़ रिपीट कर लीजिए। वैसे तो 1.1 के 3-4 लेक्चर्स हैं, पर वो पीछे वाले क्लियर होंगे तभी आगे जाने का फ़ायदा है, तो इसलिए अगर प्लीज़ वो वाले लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं क्लियर किए हुए तो पहले इसे क्लियर कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास कॉपी पर लिख रहा हूँ, साथ साथ मैं अपनी ये वाली बात कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जज़र 3 तरह के होते हैं। एक 100% मुकम्मल जज़र जो बिल्कुल जज़र ख़त्म हो जाएगा, दूसरा 100% नामुकम्मल जज़र जैसे ये 57 था वो 57 ही रहा है, और तीसरा जिसे मैं पार्शियल जज़र कहता हूँ जैसे 12-24, वो सारी तफसील उस लेक्चर में आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इंशाल्लाह देख लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आप लोगों को सॉरी बच्चों, पहले से आता होगा, और अगर नहीं आता होगा तो आप लोग वो लेक्चर रिपीट कर लोगे। अब आज के लिए हमारा ये दूसरा और आखिरी सवाल है। यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम लिखनी है, फिर एक्स वाली रकम लिखनी है, और फिर कांस्टेंट उधर से इधर आएगा तो उधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो गया। यहाँ पर जब आप ए, बी और सी की कीमतें लिखेंगे तो ए की कीमत है 3 स्क्वायर रूट, बी की कीमत है 1 और सी की कीमत है -4 × 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद जब आप इक्वेशन लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, दो दर्जी मसावात या जिसे जो है वो कुलिया कहा जाता है, आप लोग दो दर्जी फार्मूला कह सकते हैं, दो दर्जी कुलिया कह सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व इस फार्मूले की मदद से होती है। वो फार्मूला लिख रहा हूँ जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा, b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, x = ये मैंने इक्वल और डिवीजन का साइन पहले इसलिए डाल दिया क्योंकि वरना फिर ये इक्वल्स के साइन से डिवीजन काफ़ी नीचे चली जानी थी, तो वो थोड़ी सारी अजीब सी हो जाती है बेसिकली। तो माइनस फार्मूले का लिखा है और b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट है, b का स्क्वायर है, b की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर मैं रिपीट कर रहा हूँ, माइनस b था तो माइनस डाल के b की वैल्यू 1 पुट की है, उसके बाद प्लस माइनस डाला है, फिर स्क्वायर रूट डाला है, b का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर तो वो लिखा है, माइनस फार्मूले में है 4 है, उसके बाद a की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट और c की वैल्यू है -4 × 3 स्क्वायर रूट, -4 × 3 स्क्वायर रूट। याद से यहाँ ब्रैकेट डालनी है, अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे तो ऐसे समझ आएगी जैसे ये दोनों वैल्यूज माइनस हो रही हैं, हालांकि ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था कि ये स्क्वायर रूट इस पूरे के ऊपर होना चाहिए और डिवीजन पूरे के नीचे होना चाहिए, तो वो जो मिसिंग था वो मैंने लिख दिया। उसके बाद 2 × a की वैल्यू लिखनी है, तो ये 2 × a की वैल्यू मैंने लिख दी। अब ये -1 तो -1 ही रहेगा, प्लस माइनस ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 4s are 16 और 3 स्क्वायर रूट से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास सिर्फ 3 बच जाएगा। सॉरी, ये मैं ऊपर स्क्वायर रूट डालने लग पड़ा था, सिर्फ आपके पास 3 बच जाएगा और स्क्वायर रूट आपकी इस वैल्यू के ऊपर आता है और डिवीजन जो है वो नीचे है, और 2 × 3 स्क्वायर रूट नीचे उसी तरह से लिखने होगा क्योंकि स्क्वायर रूट वाली रकम विदाउट स्क्वायर रूट वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। अब यहाँ पर आपके पास -1 है, ऊपर प्लस माइनस 16 3s are 48 होता है, प्लस ये 1 के साथ होगा अगले स्टेप में 2 × 3 स्क्वायर रूट। अच्छा जी, x = -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट। अब ये दूसरी तरह का स्क्वायर रूट आ गया है जो कि 100% कैलकुलेटर आपको जवाब बता देता है। 49 का स्क्वायर रूट आपके पास आएगा 7। सॉरी, फिर मैं स्क्वायर रूट डालने लगा था, स्क्वायर रूट तो ले लिया आपने, नीचे वाली वैल्यू में स्क्वायर रूट बरकरार है और उसको आप फिलहाल कुछ करेंगे भी नहीं, ठीक है। अलबत्ता जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था, ये प्लीज़ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन मैं बारी बारी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जितने अभी तक सॉल्व हुए हैं वो नोट कर लीजिए बारी बारी। आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करते जाएंगे और क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे जो जो पेज आप लोगों के सामने रखा गया है। मैं आप लोगों को बता ये रहा था कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब एक रकम पर स्क्वायर रूट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा अगर, तो आपने प्लस माइनस को अलग अलग करना है। ये प्लस और माइनस है, इसको आप अलग अलग करेंगे अगर इस तरफ से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। नीचे वाली बात ना मैंने की थी ना आप लोगों ने जहन में रखनी है, वहाँ अगर स्क्वायर रूट है तो रहने दीजिए। आपने सिर्फ अब क्या करना है कि जो -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट है। मैं रिपीट कर देता हूँ पीछे से आपको, ये देखिए -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 × 3 स्क्वायर रूट। इस वैल्यू को आपने एक दफ़ा लिखना है, -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 × 3 स्क्वायर रूट और -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 × 3 स्क्वायर रूट। ये दोनों के बीच में आप लाइन डाल लीजिए, ये भी x के इक्वल है और ये भी आपका x के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर माइनस हो रहा है, 7 में से 1 जाएगा तो बाकी बचेगा 6, नीचे 2 × 3 स्क्वायर रूट है, ये 2 3s are 6, बाकी बचा 3/3 स्क्वायर रूट, ये आपका x है, ठीक है।
यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व होता है, लेकिन पहले वो वाला पूरा कर लूँ, उसके बाद ये बताता हूँ। अब यहाँ देखिए ऊपर दोनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि दोनों के निशान सेम है। 7 और 1 ऐड होगा, जमा हो जाएगा, बड़ी रकम का निशान आंसर के साथ आएगा। ठीक है, 7 और 1 8 हो गया और बड़ी रकम का माइनस आंसर के साथ आ गया। नीचे 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट है तो 2 4 ज़ार 8, तो यहाँ तो सिंपल आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट। इस तरफ क्या होगा उसके लिए मुझे थोड़ा सा रफ में लिखना पड़ेगा, शायद ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो अकेला 3 है ये हमेशा इक्वल होगा 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट के, यानी अगर x है तो वो x स्क्वायर रूट इंटू एक्स स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। ये कुछ ऐसी लॉजिक है कि दोनों अगर इकट्ठे हो जाएं तो x का स्क्वायर बन जाता है और ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्रॉस हो जाता है तो बाकी x बचता है। इसी तरह यहाँ पर भी 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ क्रॉस हो सकता है तो बाकी 3 बचेगा। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ नीचे 3 स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो उसको मैनेज करने के लिए मैंने ऊपर 3 की जगह ये 2 दफ़ा 3 स्क्वायर रूट लिख लिया है। ठीक है, एक 3 स्क्वायर रूट इस 3 स्क्वायर रूट से कट जाएगा और यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट बच जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आ सकते थे, लेकिन मैंने कहा शायद आप लोगों को बाद में समझना है तो इस वजह से मैंने ये वाला स्टेप बीच में आप लोगों को समझाने के लिए डाल दिया है। सोल्यूशन सेट लिखेंगे, माइनस वाला नंबर छोटा होता है वो शुरू में आ गया और उसके बाद जो है वो पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है वो आखिर में लिख दिया। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। प्लीज़ वीडियो को पॉज कर कर अपने पास आराम से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और ये प्रोसीजर भी समझ आ गया होगा। अगला लेक्चर हमारा शॉर्ट होने वाला है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन उसमें वैसे करवाने वाला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देखते हैं उसमें क्या करना होगा, अगले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।